नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इधर जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में बवाल मचा है। प्रयागराज उपद्रवियों ने यहां पर पथराव किया। प्रयागराज में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। मुरादाबाद में पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। तो वहीं सहारनपुर में भी नमाज के बाद भारी हंगामा हुआ। सहारनपुर में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसीएस होम ने बवाल वाले जिलों से रिपोर्ट तलब की है। तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बल्कि देश के अलग अलग राज्यों के भी कई शहरों में आज जुमे की नमाज के बाद उपद्रवी सड़क पर उतर आए। इन्होंने हंगामा किया, बवाल काटा है। यूपी के कई शहरों से ऐसी तस्वीर आई जहां पर पुलिस के साथ भी इनकी झड़प हुई है। पुलिस टीम पर, सुरक्षा बलों पर भी भीड़ ने, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की है और इनको तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं। ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। प्रयागराज ने भी सड़कों पर पत्थर लेकर उतर आए थे उपद्रवी। जुमे की नमाज के बाद हजारों की संख्या में अलग अलग शहरों में चौराहों पर इकट्ठा हुए और फिर पत्थरबाजी इन्होंने शुरू की। आगजनी, पत्थरबाजी, कई शहरों में नारेबाजी की है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को मांग कर लेकर ये हंगामा कर रहे हैं। पुलिस जब इन्हें शांत कराने के लिए उतरी तो पुलिस टीम पर, सुरक्षा बलों पर भी इन्होंने हमला कर दिया। सुरक्षा बलों पर भी पत्थरबाजी की है भीड़ ने, जिसके बाद पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज कई जगहों पर करना पड़ा है। वहीं आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं और शांति की अपील भी लगातार की जा रही है प्रशासन की ओर से। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर की ये तस्वीरें, जहां आज जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर तांडव मचाते दिखे लोग, बवाल काटते दिखे लोग। यहाँ पर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अलग अलग शहरों में चौराहों पर ये सभी उतर आए और उसके बाद हंगामा, नारेबाजी, आगजनी शुरुआत कर दी। कई जगहों पर लोगों से लूटपाट की भी शिकायतें आ रही हैं। सहारनपुर में यहाँ पर भी लोगों से लूटपाट की शिकायतें आ रही हैं। आम लोग बता रहे हैं कि भीड़ ने उनसे लूट की कोशिश भी की है और कई जगहों पर लूटा भी है। और सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है कि हिरासत में 10 लोगों को लिया गया है। ये 10 लोग हंगामा करने वाले लोग हैं, उपद्रवी हैं। रशीदिया मस्जिद के पास से इन सभी को हिरासत में लिया गया। जुमे की नमाज के बाद ये हंगामा कर रहे थे। हंगामे में शामिल 10 लोगों को हिरासत में लिया है पुलिस ने। सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, प्रशासन का एक्शन भी देखने को मिल रहा है और अब धरपकड़ शुरू हो गई है उन लोगों की जिन लोगों ने बवाल की शुरुआत की, जिन लोगों ने हंगामा किया और जो लोगों को भड़काते हुए नजर आ रहे थे। सहारनपुर से 10 लोगों को, 10 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ भी अब होगी कि क्या कोई किसी साजिश के तहत एक साथ सभी जगहों पर उतरे थे लोग और एक साथ इन्होंने हंगामा मचाना शुरू किया। रशीदिया मस्जिद के पास से इन 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अब आपको बता देते हैं इस वक्त क्या है, इस वक्त की जानकारी, अपडेट क्या है। शहर शहर हंगामे की पूरी जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है। सहारनपुर, प्रयागराज में हंगामा, नारेबाजी हुई। प्रयागराज में पुलिस पर पथराव भी हुआ है। अटाला इलाके में आगजनी भी की है उपद्रवियों ने। पथराव में पुलिस का एक जवान जख्मी हुआ है। सहारनपुर की बात की जाए तो यहां पर हंगामे के बाद हालात अब सामान्य हैं। 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। जुमे की नमाज के बाद इन्होंने हंगामा किया। इसी बीच सीएम ने भी कह दिया है कि उपद्रव करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा न जाए और कड़ी कार्रवाई हो, सबकी धरपकड़ हो। एसीएस ने जिले के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है उन सभी शहरों की जहां पर हंगामा हुआ। डीजीपी ने भी अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कहा है। अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। कानून से खिलवाड़ करने वाले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम ने साफ साफ कह दिया है कि जिन्होंने भी कानून से खिलवाड़ किया है, जिन्होंने भी हंगामा किया है, शहर की शांति को भंग करने की कोशिश की है, किसी को भी छोड़ा न जाए। कड़ी कार्रवाई हो इन सबके खिलाफ। तो अधिकारियों से बवाल की रिपोर्ट भी मांगी गई है। प्रयागराज में सबसे ज्यादा हंगामा अटाला इलाके में और वहां पर पथराव में पुलिस का एक जवान भी जख्मी हुआ। सहारनपुर से लूट की भी खबरें आ रही हैं। आम लोगों से लूट भी की है भीड़ ने, उपद्रवियों ने। सहारनपुर, प्रयागराज में हंगामा, नारेबाजी काफी देर तक होती रही, जिन्हें तितर बितर किया गया पुलिस की ओर से, सुरक्षा बलों की ओर से। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।
और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर है। एसीएस अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट तलब की है, अधिकारियों से बवाल की रिपोर्ट मांगी है। जिन जिन शहरों में बवाल हुआ है उन शहरों के अधिकारियों से एसीएस अवनीश अवस्थी ने रिपोर्ट मांगी है कि आखिर चूक कहां हो गई, कैसे हंगामा और क्या किसी साजिश के तहत सभी जगहों पर एक साथ हंगामे की शुरुआत हुई थी, इन सब की जानकारी थी नहीं थी और किस तरह से फिर इन उपद्रवियों पर काबू पाया गया। पूरी रिपोर्ट अवनीश अवस्थी की ओर से मांगी गई है। जिन जिन शहरों में बवाल हुआ उन शहरों के अधिकारियों से। इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस वक्त टीवी स्क्रीन पर फिरोजाबाद की आप तस्वीर देख रहे हैं। फिरोजाबाद में भी हंगामा, यहां पर भी देखिए चेहरे को ढककर जो उपद्रवी हैं वो चेहरे को ढककर सड़क पर इकट्ठा हुए, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए और यहां पर भी इन्होंने हंगामा किया, नारेबाजी की है, बवाल काटा है। फिरोजाबाद में भी सड़क पर हंगामा देखने को मिल रहा है। प्रशासन की टीम भी यहां पर मुस्तैद है और प्रशासन की टीम की ओर से भी पूरे हालात पर नजर बनाकर रखी गई है। फिरोजाबाद की ये तस्वीर भी देखिए, शहर शहर हंगामा देखने को मिल रहा है, हंगामे की तस्वीर आ रही है। यूपी के अलग अलग शहरों के साथ ही देश के दूसरे राज्यों के भी कई शहरों में हंगामा देखने को मिला। आज जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अलग अलग जगहों पर उपद्रवी इकट्ठा हुए और इन्होंने हंगामा किया है। कई नेताओं की भी इस बीच बयानबाजी इस तरह की आई है जो हंगामे का फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं कि परोक्ष रूप से भड़काते हुए भी नजर आ रहे हैं, शह देते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से उपद्रवी इकट्ठा हुए, हंगामा किया और प्रशासन की टीम भी मौजूद है जो कि नजर बनाए हुए है कि यहाँ पर नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन उग्र रूप न ले ले। और प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। अटाला मस्जिद के पास जुटे लोगों ने जमकर नारेबाजी की, पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। कानपुर में हुई हिंसा का हर जिले में पुलिस अलर्ट पर थी, लेकिन आज फिर जुमे की नमाज के बाद लोगों का हंगामा सड़कों पर देखने को मिला है। अलग अलग शहरों में बवाल देखने को मिला है। जफर समेत 4 आरोपी 48 घंटे की रिमांड पर हैं। कानपुर हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। 48 घंटे की रिमांड पर इस वक्त पुलिस रिमांड पर जफर हयात हाशमी समेत 4 आरोपी, जो 4 मुख्य आरोपी हैं, 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी। इससे पहले जफर हयात से लगभग 12-13 घंटे की पूछताछ की थी कानपुर पुलिस ने और एक बार फिर 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर जफर हयात हाशमी है। और चारों आरोपी जफर हयात हाशमी, जावेद खान, मोहम्मद सूफियान और मोहम्मद 4 आरोपी हैं जो इस वक्त पुलिस कस्टडी में 48 घंटे के लिए पुलिस कस्टडी इन्हें मिली है। और इस दौरान पुलिस कई सवालों के जवाब, और जो मुख्य सवाल है वो ये कि इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही थी, जो पैसे जफर हयात के बैंक अकाउंट्स में कुछ दिनों के अंतराल पर आ रहे थे, वो पैसे कहां से आ रहे थे, किस उद्देश्य से आ रहे थे। कई सवाल होंगे कि आखिर बंद की कॉल और उसके बाद कॉल वापस ले लेना, बावजूद इसके बंद का बुलाया जाना और फिर हंगामा होना, जो हजारों की संख्या में मुस्लिम आबादी, उसके बीच में 150 की संख्या में हिंदू आबादी है, उस इलाके में तोड़फोड़ और उन लोगों के साथ मारपीट करना, यह किसी साजिश के तहत ये सब हुआ है। अगर साजिश है तो ये साजिश रचने के पीछे कौन कौन लोग हैं, कई सारे सवाल हैं और उन सवालों के जवाब तलाशेगी पुलिस। 48 घंटे के पुलिस रिमांड पर इन चारों आरोपियों को पुलिस की ओर से कह सकते हैं कि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि 48 घंटे की रिमांड, और इस दौरान सभी सवालों के जवाब पुलिस इनसे तलाश पाएगी। अमित गंजू इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, 48 घंटे की रिमांड महत्वपूर्ण होंगे ये 48 घंटे, काफी लंबा वक्त मिला है चारों से पूछताछ के लिए पुलिस को। देखिए मेनका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कानपुर का माहौल खराब करने वालों में 55 लोग सलाखों के पीछे हैं, मगर 4 लोग जो लखनऊ से पकड़ के आए थे, जिनमें हयात जफर हाशमी, जावेद और इसके साथ के अन्य लोगों पे ज्यादा फोकस इसलिए था कि इनके पास से कई ऐसे लिटरेचर, कई ऐसी चीजें मिली थी जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। पुलिस और समय चाहती थी। ये वेडनेसडे को एप्लीकेशन मूव कराई गई जिसको नहीं सुनवाई हुई, थर्सडे मूव कराई गई, उसमें 14 डेज का टाइम लिखा था, नहीं उस पर हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए। आज की भी अगर बात करें तो इस पर 14 डेज में फिर रिक्वेस्ट की गई थी, मगर जो जज थे उन्होंने इसको 48 घंटे के, हालांकि
जो वहाँ क्लर्कल स्टाफ था या जो गोपनीय सेल का है, उनका ये मानना है कि इसको 8 से 10 घंटा और बढ़ाने की बात कही जा सकती है, मगर 48 घंटे की परमिशन इनकी हो गई है और किसी वक्त भी पुलिस इनको ले जाके किसी गुप्त स्थान पर, जैसे हमारे सोर्सेज है, शहर के अंदर इसलिए पूछताछ नहीं होगी क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, भीड़, लॉ एंड ऑर्डर, तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिसका पुलिस ध्यान रखेगी। और साथ ही साथ पूछताछ की दौरान फोटोग्राफर साथ रहेगा ताकि सारी चीजों को फोटोग्राफ में कैद कर दिया सके। फंडिंग का मामला सामने। जमीत, धन्यवाद, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि इन्हें शहर से दूर किसी गुप्त स्थान पर रखा जाएगा, वहां पर पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर ये चारों आरोपी भेजे गए हैं इस वक्त। और ये देखिए सीधी तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से आप देख रहे हैं। यहाँ पर माहौल इस वक्त काबू में जरूर है लेकिन सामान्य बिल्कुल नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है अब भी अलग अलग गलियों में उपद्रवी इकट्ठा हैं और उन्हें तितर बितर करने की कोशिश चल रही है। देखिए पुलिस टीम पर लगातार पत्थरबाजी कर रही है भीड़ की ओर से लगातार पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की जा रही है। पुलिस भी आंसू गैस की गोलियों का इस्तेमाल कर रही है ताकि लोगों को हटाया जा सके, लेकिन उपद्रवियों में किस तरह से हंगामा कर रहे हैं, उपद्रवी किस तरह से वो मन बना कर आए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं कि बवाल काटना है, शांति नहीं रहने देनी है, वो आपको इस वक्त इन तस्वीरों में नजर आ रही है। प्रयागराज की तस्वीर है जहां पर बड़ी संख्या में अटाला मस्जिद के पास भीड़ उतर आई और जब तितर बितर करने की पुलिस ने कोशिश की, प्रशासन ने कोशिश की, तो अलग अलग गलियों में ये छिप गए, यहाँ वहाँ छिप गए और अब वहाँ से भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। लगातार पुलिस टीम पर भी अटैक कर रहे हैं। पुलिस की ओर से भी आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है ताकि भीड़ को तितर बितर किया जा सके। लेकिन भीड़ है कि अब भी रह रहकर यहाँ पर हंगामा करती हुई नजर आ रही है और इस भीड़ को देखकर भी लगता है कि ज्यादातर भीड़ में जो लड़के हैं, कम उम्र के लड़के ही इस भीड़ का हिस्सा है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। ये रणनीति भी होती है हंगामा कराने वालों की कि कम उम्र के लड़कों को जोड़ो ताकि उन पर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो कड़ी ना हो सके और बाद में नाबालिग होने का हवाला दे करके उन्हें कानूनी कार्रवाई से बचाया जा सके। तो यहाँ पर भी देखने को यही मिल रहा है। आगजनी भी की है इन्होंने जगह जगह अलग अलग शहरों में और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, गाड़ियों में, दुकानों में आग लगाई गई है उपद्रवियों की ओर से। प्रयागराज की आप ये तस्वीर देख रहे हैं, संगम नगरी प्रयागराज की तस्वीर जहां पर बवाल काटा है उपद्रवियों ने, जगह जगह आगजनी की है, पत्थरबाजी की है, नारेबाजी करते हुए शहर में हंगामा करते हुए उपद्रवियों की ये तस्वीर। कानपुर हिंसा के बाद से ही अलर्ट मोड पर प्रशासन था। यही वजह है कि तुरंत भीड़ को तितर बितर भी कर लिया गया। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत अलग अलग शहरों में एक साथ भीड़ इस तरह से सड़कों पर उतरी थी। यूपी के कई शहरों के अलावा दिल्ली में भी कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला, झारखंड में भी कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला। जुमे की नमाज के बाद इसी तरह से उपद्रवियों ने बवाल काटा है अलग अलग शहरों में। कहीं सैकड़ों की संख्या में, कहीं हजारों की संख्या में भीड़ की शक्ल में सड़कों पर उतरकर हंगामा करते हुए, बवाल काटते हुए, आगजनी पत्थरबाजी करते हुए ये नजर आए हैं। और ऐसे में जांच अब और ज्यादा तेजी से किए जाने की जरूरत है और मुस्तैदी से किए जाने की जरूरत है। इसी बीच कानपुर हिंसा के जो 4 मास्टरमाइंड है, 4 मुख्य आरोपी हैं, वो पुलिस कस्टडी में सौंपे गए हैं। 48 घंटे की उनकी कस्टडी पुलिस को मिली है और इस दौरान उनसे कई सवालों के जवाब तलाशेगी पुलिस। और इसी बीच प्रयागराज, सहारनपुर, जहां जहां भी हिंसा हुई है वहां पर भी कड़ी कार्रवाई। सीएम ने भी साफ कह दिया है कि जो बवाल काटेंगे, जो उपद्रवी हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, किसी को बख्शा ना जाए और कार्रवाई, एक्शन सबके खिलाफ हो, कड़ी कार्रवाई हो। तस्वीरें अलग अलग शहरों की न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं किस कदर उपद्रवियों ने बवाल काटा है। आखिर इन्हें किसका साथ मिल रहा है, कैसे इनका मन इतना बढ़ा कि सड़कों पर उतरकर इन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की, प्रशासन की
ये तमाम सवाल है जिनके जवाब अब तलाशे जाएंगे। भड़के पत्थरबाज चुन चुन कर होगा हिसाब। ये प्रशासन ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि नरमी किसी के साथ नहीं बरती जाएगी। जिन लोगों ने हंगामा किया है, जो भी सड़कों पर उतरे हैं, जिन्होंने बवाल काटा है, जिन्होंने शहर की शांति को भंग करने की कोशिश की है, किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। कानूनन हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अलग अलग शहरों की तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर है, ये प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस टीम पर भी यहाँ हमला हुआ है, आगजनी हुई है। शहर में कई जगहों पर, कई सड़कों में, कई गाड़ियों में आगजनी की है इन लोगों ने, उपद्रवियों ने। और पुलिस की ओर से एक्शन अब भी चल रहा है। पुलिस की ओर से अब भी उपद्रवियों पर कंट्रोल की कोशिश चल रही है। अलग अलग गलियों में जो छिप गए हैं उपद्रवी, वो रह रहकर पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस टीम पर। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, हमने देखा कि अभी भी कई जगहों पर पुलिस टीम की ओर से आंसू गैस की गोले दागे जा रहे हैं, क्योंकि उपद्रवी रह रहकर गलियों से बाहर निकलकर पत्थरबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हालात हैं फिलहाल अभी सामान्य की ओर हैं, लेकिन अभी भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गलियों से निकल रहे हैं और पूरा वो लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। आखिर बड़ा सवाल यही है कि इन बच्चों को कौन इस्तेमाल कर रहा है, किसके कहने पर ये आ रहे हैं। और मैं अभी भी उसी सड़क पे मौजूद हूँ जहाँ पर तमाम पत्थर गिरे हुए हैं और जहाँ पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। और लोग अभी भी जो है रह रहकर गलियों में आ रहे हैं। पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। RFF फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर PSC के जवान हैं और यहाँ पर लगातार अभी सतर्कता बरती जा रही है। लोग गलियों में हैं और तमाम जो युवा हैं, जो पत्थरबाज हैं, वो अपने मुंह को ढके हुए हैं ताकि उनकी पहचान न हो सके। और ऐसा लग रहा है कि कोई रणनीति अभी भी बनाई जा रही है, उनके मन में अभी भी कुछ चल रहा है। हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, दुकानें पूरी तरह से बंद हैं, कुछ वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, PSC के एक ट्रक में आग लगाई गई है और इसके साथ साथ RF के एक इंस्पेक्टर को चोट लगी है, मनीष कुमार जिनका नाम बताया जा रहा है, और उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। कुछ और लोगों को भी चोटें आई हैं, पत्थर जब चले हैं तो, लेकिन उसके बावजूद अभी हालात फिलहाल यहाँ पर सामान्य है। लेकिन अतिरिक्त पुलिस फोर्स को यहाँ पर बुलाया गया है और तमाम गलियों में जूता चप्पल पड़े हुए हैं। जब पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ा है तो उनके जूते चप्पल वहां पर हैं। तो जिस तरह के यहाँ पर हालात हो गए थे, अब करीब उसको देखते हुए 3 घंटे का समय जो है वो बीत चुका है और कई बार इस बीच उपद्रवियों के साथ पुलिस की और RF की झड़प भी हुई है। और अभी हालात थोड़ी देर के लिए ये कह सकते हैं कि शांत है, लेकिन पूरे मुस्तैदी से जो पुलिस के जवान हैं, आला अधिकारी हैं, वो यहाँ पर हैं और RF की ब्रीफिंग की जा रही है। हमें लगता है कि अब प्रशासन को भी अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। प्रशासन भी अपनी रणनीति बदलने में, और क्योंकि पुलिस फोर्स को एक साथ ही ऐसे जब राइट्स में लगाया जाता है, जब दंगावियों से, उपद्रवियों से निपटना होता है, तो निश्चित तौर पर उनकी ब्रीफिंग की जाती है। तो RF की ब्रीफिंग भी एक और की जा रही है कि किस तरह से, और चूंकि कई घंटे का समय हो गया है, उनकी ऊर्जा भी घट रही है, तो अगली क्या फोर्स डिप्लॉय करनी है, इसकी भी रणनीति अफसर बना रहे हैं। और इसके साथ साथ बिल्कुल, लेकिन सर्वेश, जरूरत अब इस बात की होगी कि अलर्ट इससे पहले भी यही कहा जा रहा था कि यूपी की पुलिस अलर्ट पर है। कानपुर में जो देखने को मिला हमें 3 जून को, बावजूद इसके सहारनपुर, प्रयागराज और समेत कई शहरों में आज उपद्रव देखने को मिला। कामयाब हो गए उपद्रवी सड़क पर उतरकर बवाल काटने में। और अब और ज्यादा मुस्तैदी से रणनीति बनानी होगी सुरक्षा बलों को भी कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। और ये तभी मुमकिन है जब हिंसा करने वालों को सख्त सजा मिले और सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सहारनपुर में 21 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। क्या प्रयागराज में भी अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है या नहीं? प्रयागराज में भी कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। अभी हमारे सामने ही 1-2 उपद्रवियों को पुलिस ने पकड़कर वज्र वाहन से किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा है, पूछताछ के लिए उनको दिया है और ये कार्रवाई यहाँ भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी नंबर क्या है, क्योंकि अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगी और प्रशासनिक अधिकारी अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। लेकिन कार्रवाइयाँ यहाँ पर शुरू हो गई है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की यहाँ पर हिंसा करने की कोशिश की गई है, जिस तरह का उपद्रव यहाँ पर किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, वो अपने आप में ये बताती है कि जो सारा नियोजित था और सुनियोजित तरीके से पत्थरबाजी की गई है। कहीं ईंट और पत्थर इकट्ठा की गई थी और ये पूरी तरह से प्री प्लान था कि जैसे जुम्मे की नमाज खत्म होगी, लोग इकट्ठा होंगे, नारेबाजी करेंगे और उसके बाद इस तरह से पत्थरबाजी करेंगे। तो ये पूरी तरह से प्री प्लान घटना समझ में आ रही है और अब उसकी ये कार्रवाई अब इसके बाद यहाँ पर पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई, प्रशासन की ओर से, और जो तमाम RF के जवान हैं उनकी ब्रीफिंग की जा रही है कि आगे किस तरह से इस चुनौती से उनको निपटना है
और आगे किस तरह से उनको काम करना है, एक रणनीति भी प्रशासन को तैयार करनी होगी। और अभी कई घंटे तक या यूं कहें कि अगले 1-2 दिन तक इस इलाके में इसी तरह के से सुरक्षा और सतर्कता बरतनी होगी, जब तक कि पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक इसी तरह की चुनौती यहाँ पर बनी रहेगी। और अभी भी यहाँ पर वही चुनौती बनी हुई है और तमाम आला अधिकारी से लेकर शासन और खुद मुख्यमंत्री पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, और सीएम ने साफ कह दिया कि कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को छोड़ा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में, जैसा कि हर बार होता है, इस तरह की हिंसा जब होती है, इस तरह का हंगामा होता है, नाबालिगों का इस्तेमाल होता है ताकि उनको ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा सके पुलिस के बीच और प्रदर्शनकारियों के बीच, हंगामा करने वालों के बीच में। यहाँ पर पुलिस के सामने कैसी चुनौती होगी? ज्यादातर संख्या में नाबालिग है और उन्होंने भी चेहरे को ढक रखा है, फिर उनकी पहचान, उनको हिरासत में लेना किस तरह से हो पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से यहाँ पर उपद्रवियों को देखा और जो ट्रेंड देखा कि एक तो बच्चे शामिल हैं पत्थरबाजी करने में, फेंकने में, और सबसे बड़ी बात है गलियों में अभी भी जो लड़के निकल कर आ रहे हैं, शायद इस बात को वो बखूबी जान चुके हैं कि उनकी शिनाख्त हो सकती है। तमाम मीडिया के कैमरे चल रहे हैं, प्रशासन के कैमरे चल रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने मुंह को ढक रखा है और इसकी वजह से उनकी शिनाख्त करने में पुलिस और प्रशासन को काफी दिक्कतें आएंगी। हालांकि अब ड्रोन से भी इस इलाके की निगरानी की जा रही है, जो एक बड़ी बात है। गलियों को देखा जा रहा है कि कहीं गलियों में लोग इकट्ठा तो नहीं है, तब ड्रोन का भी इस्तेमाल इस लोगों की भीड़ को हटाने के लिए और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए की जा रही है और लगातार नजर रखी जा रही है। और ये वाकई अपने आप में बड़ी चैलेंज होगा, बड़ी चुनौती होगी कि आखिर जिन्होंने अपने मुंह को ढक रखा है, उन्होंने मास्क लगा रखा है या गमछे बांध रखे हैं या फिर ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। सर्वेश, एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस मुख्यालय से हालात की मॉनिटरिंग की जा रही है। एसीएस होम कार्यवाहक डीजीपी कर रहे हैं मॉनिटरिंग, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी कर रहे हैं, इस वक्त पूरी निगरानी रखे हुए हैं। पुलिस के इंतजाम, सतर्कता की मॉनिटरिंग हो रही है। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर है, यानी कि प्रदेश के हर शहर, हर जिले पर प्रशासन की नजर है। लखनऊ से नजर रखी जा रही है और ये खबर आ रही है पुलिस मुख्यालय से, जहां पर हालात की मॉनिटरिंग हो रही है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी है। सर्वेश, आपने बताया कि अब रणनीति में बदलाव करती हुई पुलिस नजर आ रही है, आरएएफ को भी वहां पर ब्रीफिंग दी जा रही है, तो किस तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है? क्योंकि अलग अलग गलियों में छिप गए हैं अब उपद्रवी और ज्यादातर नाबालिग ही हैं जो रह रहकर पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर यहाँ का जो ट्रेंड देखने को आया है, यहाँ पर ट्रेंड यही रहा है कि यहाँ पर नाबालिग बड़ी संख्या में पत्थरबाजी करते हुए देखे गए हैं, जो अपने आप में ये सवाल है कि आखिर इनको उकसाने वाला कौन है, किसने इनको पत्थरबाजी के लिए उकसाया है और किसके कहने पर ये पत्थरबाजी कर रहे हैं। जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में ये बिल्कुल पुलिस से और आरएएफ से जो है लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। आखिर किसके उकसावे में, किसके बहकावे में ये लोग इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, ये भी सोचने की बात है और ये कार्रवाई करने की बात है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय जरूर है कि आखिर इस हिंसा में सर्वेश, ये देखा गया कि मुमकिन है कि सभी शहरों में एक साथ प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत ये हंगामा करने उतरे हों, और अगर ऐसा है तो इस साजिश की जानकारी प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रशासन को आशंका इस बात की थी, इसको लेकर प्रशासन पहले से तैयार भी था। कल एक बैठक भी हुई थी धर्मगुरुओं के साथ और शहर के जो काजी हैं, जामा मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने भी अपील की थी कि लोग नमाज पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद अपने घरों में जाएं, किसी तरह से कोई उपद्रव, कोई नारेबाजी, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। और इसके साथ ही साथ सोशल मीडिया पर करीब 46 लोगों ने इस तरह के भड़काऊ मैसेज पोस्ट किए थे। सर्वेश, आप नजर बना कर रखें, पूरे हालात पर नजर बना कर रखें, आगे भी आपसे इंफॉर्मेशन, जानकारी लेते रहेंगे। तो प्रयागराज में अब भी पूरी तरह से हालात सामान्य नहीं हुआ है, प्रशासन ने नजर बना कर रखी है। यहाँ पर सड़कों पर इस वक्त प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ डटा हुआ है, आरएएफ की टीमें भी डटी हुई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या पहुंचे, इनसे बात करते हैं। इस समय पूरे प्रदेश में इस समय हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, जुमे की नमाज के बाद, क्या कहेंगे? कानून अपना काम करेगा, हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश में। प्रयागराज में बच्चों को आगे करके वर्ग विशेष के लोग पथराव करा रहे हैं पुलिस पे, जिसमें कई पुलिस वाले चोटिल भी हुए हैं। जांच करेंगे, देखेंगे, कोई ऐसा करेगा तो कार्रवाई करेंगे। ऐसे जो उपद्रवी हैं इनके ऊपर कोई कार्रवाई होगी? जाँच करके
केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने कहा कि जांच कर रहे हैं और एक एक उपद्रवी के खिलाफ कार्रवाई होगी। अयोध्या दौरे पर डिप्टी सीएम और उस दौरान उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, हिंसा को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि एक भी आरोपी को, एक भी दोषी को जिन्होंने हंगामा किया है, जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है, कार्रवाई होगी, सबके खिलाफ होगी। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी ने प्रयागराज में उस इलाके का जायजा लिया जहां पर हंगामा हुआ। देखिए रिपोर्ट। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर आज यूपी के कई शहरों में बवाल हुआ है। संगम नगरी प्रयागराज में इस समय मैं मौजूद हूं और नूरल्ला रोड से कोल चौराहे को जोड़ने वाली ये सड़क है और ये अटाला चौराहा कहा जाता है। इसी गली में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बवाल शुरू हुआ। जुमे की नमाज के बाद लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे और यहां पर नारेबाजी की गई और जब भीड़ बढ़ती गई तो पुलिस और प्रशासन को लाठियां फटकारनी पड़ी और उसके बाद यहां पर पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। और ये वो इलाका है और ये पहली गली है और ये वो छत है। इस छत से आप देख सकते हैं इन दो घरों की छतों से यहाँ पर और इस गली से बड़ी संख्या में पत्थरबाज निकले, जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने बड़े पैमाने पर यहाँ पर पत्थरबाजी की और आप देख सकते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने जब उनको जो है पत्थरबाजों को यहाँ से भगाने की कोशिश की तो किस तरह से लोग भागे हैं। इतनी बड़ी संख्या में चप्पल यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, जो कि चप्पलें अपनी छोड़कर यहाँ से भागे थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो सड़क है, सड़क का नज़ारा देख सकते हैं कि ये जो पत्थरबाज यहाँ पर पत्थरबाजी कर रहे थे वो पत्थर यहाँ पर मौजूद हैं और उसके तमाम निशान यहाँ पर सड़क पर मौजूद है। और आगे हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। और ये दूसरी गली है, मैं आपको बता दूं इस रोड की, जहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई है और इस गली से भी तमाम पत्थरबाज निकल रहे थे और पत्थरबाजी कर रहे थे। अभी भी कुछ लड़के यहाँ निकल रहे हैं और ये देख सकते हैं आप, ये साइकिल। नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में नारेबाजी हुई है, प्रदर्शन हुआ है, पथराव भी हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ यूपी के एसीएस होम अवनीश अवस्थी हैं। सर, किन शहरों में कुछ हंगामा, बवाल, पथराव हुआ है और इस वक्त क्या स्थिति है? देखिए, इस वक्त की स्थिति बिल्कुल शांत है। सभी जनपदों में पर्याप्त पुलिस बल और मैजिस्ट्रेसी जो है लगाई गई थी। तैयारी कई दिनों से की गई थी। धर्मगुरुओं के साथ संवाद भी बनाया गया था। वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठकर सबके साथ संवाद बनाया गया था। सभी शहरों में लगभग पूरी तरह से शांति रही है। कानपुर में पूरी तरह से शांत रहा है, लखनऊ में पूरी तरह से शांत रहा है। सहारनपुर में कुछ लोग विरोध कर रहे थे लेकिन उनको समझा बुझा के घर भेज दिया गया। मुरादाबाद में, फिरोजाबाद में घर भेज दिया गया। केवल प्रयागराज में कुछ हद तक पत्थरबाजी कुछ नए लड़कों ने की थी। उनको भी अब जो है तितर बितर कर दिया गया है। पुलिस बल का, हल्का पुलिस बल का प्रयोग किया गया है। आगे आने वाले समय में ऐसे जो लोग वहां अव्यवस्था फैला रहे हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा। हम चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे, लोग शांत रहें। जो भी कहीं विरोध का जो है लोग करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वे में अपना ज्ञापन जरूर दे दें जिला प्रशासन और पुलिस को। और जो बड़े लोग हैं, बड़े मानिंद लोग हैं, उनकी बात सुने। नए लड़कों से अपील है कि अनावश्यक रूप से कहीं भी किसी भी रूप में अव्यवस्था ना फैलाएं, अन्यथा सख्ती से कार्रवाई होगी। प्रयागराज में भी शांति है, आगे भी हम विजिल रखेंगे। पर्याप्त पुलिस बल है और वहां पर व्यवस्था भी बनाए रखा जाएगा जिससे कि कहीं किसी को कोई कठिनाई ना हो। हमारे साथ यूपी के कार्यवाहक डीजीपी और डीजी इंटेलिजेंस भी हैं, डॉक्टर डीएस चौहान है। सर, क्या कोई स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट था, उसके बावजूद कुछ शहरों में गड़बड़ी हुई है, पथराव? देखिए, पुलिस की बहुत डिटेल्ड व्यवस्था थी जिसकी वजह से जो हमारे बहुत सेंसिटिव जनपद हैं यूपी में, अलीगढ़ है, मेरठ है, मुरादाबाद है, कानपुर है, बनारस है, आप देखेंगे एकदम अमन चैन और शांति व्यवस्था कायम रही है। पुलिस, पब्लिक और मजिस्ट्रेसी का एक संयुक्त प्रयास रहा है जिसकी वजह से शांति व्यवस्था कायम रही है। जो डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं वो सभी को समय पर दे दी गई थी। वो सार्वजनिक रूप से उन पर चर्चा नहीं की जाती है। पुलिस की और प्रशासन की तैयारियां पूरी थी, हम मुस्तैद थे, इसलिए हमारे प्रदेश में कोई जनहानि नहीं हुई है। जहां तक उन लोगों का सवाल है जिन्होंने अपने हाथ में आज कानून लिया है कुछ 3-4 जगह पर, मैं उनको ये संदेश देना चाहता हूं कि कानून की निगाह से वो बच नहीं पाएंगे। वो जहां भी होंगे हम पकड़ के उनको न्यायालय के समक्ष खड़ा करेंगे और उनको अपने कर्तव्य, अपने जो कृत्य हैं उसके लिए कानून के हिसाब से उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। इस पूरी जहां जहां पथराव हुआ वहां पर कितने पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनकी क्या स्थिति है फिलहाल?
उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी जवान और सभी अधिकारी एकदम सेफ हैं, मजबूत हैं। हमारी जो सहयोगी फोर्स है आरएएफ की, उसके एक जवान को प्रयागराज में मुंह पर पत्थर लगा था, वो चोटिल हुआ है, उसका इलाज चल रहा है, वो आउट ऑफ डेंजर है, उसको पूरी चिकित्सा व्यवस्था उसकी कराई जा रही है। बाकी जहां जहां पथराव हुआ है पुलिस ने उसका बहुत बहादुरी से और कड़ाई से सामना किया है। छोटे मोटे पत्थर लगते रहते हैं, उसको हम लोग बॉदर नहीं करते। ये थे यूपी के कार्यवाहक डीजीपी एसीएस होम, जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जिसने भी कानून हाथ में लिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। तो सुना आपने एसीएस होम अवनीश अवस्थी, कार्यवाहक डीजीपी चौहान, साफ साफ उन्होंने कहा कि एक्शन उन सभी के खिलाफ लिया जाएगा जिन्होंने हंगामा किया, जिन्होंने शांति भंग करने की कोशिश की है। सभी को न्यायालय के सामने खड़ा किया जाएगा, एक एक को पकड़ा जाएगा, क्योंकि सब पर निगाहें हैं। कोई भी कानून की नज़र से, प्रशासन की नज़र से बच नहीं सकता। और साथ ही ये अपील भी की गई एसीएस होम अवनीश अवस्थी की ओर से कि जो भी अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन कर सकते हैं, अपने मांगों का ज्ञापन भी प्रशासन को सौंप सकते हैं, लेकिन पत्थरबाजी बर्दाश्त नहीं होगी। शांति, अमन, चैन को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश है वो बर्दाश्त नहीं होगी, उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। ये देखिए जिस तरह से अलग अलग शहरों की तस्वीर आज देखने को मिली है, ये आपके सामने आप देख रहे हैं ये तस्वीर कि कैसे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी आज सड़कों पर नजर आए। विरोध प्रदर्शन अपनी जगह पर है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बीच जगह जगह इनको ईंट पत्थर आखिर कौन मुहैया करा रहा था, और ईंट पत्थर इकट्ठा करने के बाद विरोध प्रदर्शन ये किस मंशा के तहत, और पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है, तो ये विरोध दर्ज कराने का कौन सा तरीका है। जाहिर सी बात है यहाँ पर शहर की शांति को भंग करना ही इनका मकसद था।